वाई स्लीप मैटर्स। अगर हम अच्छी क्वालिटी में स्लीप लेते हैं और जो नॉर्मली हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है स्लीप, वो अराउंड 7 to 8 आवर्स की हमें चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है। बच्चों को थोड़ा लॉन्ग आवर्स की चाहिए होती है, बट जो अडल्ट होते हैं उनको 7 to 8 आवर्स होते हैं। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी स्लीप लेते हैं तो वो हमारी क्या है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाने में हेल्प करती है, हमारी जो मेमोरी है उसको शार्प करने में मदद करती है। जो और जो हमें लाइक जैसे बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रेसफुल रहते हैं पूरे दिन, और अ, उनका फिर अच्छे से वो पूरा एक टास्क को पूरा 100% भी नहीं दे पाते, तो वो चीज नहीं होती अगर वो बेटर क्वालिटी स्लीप लेता है तो। और स्लीप जो है वो हमारे वेट मैनेजमेंट में भी काम में आती है। ये जो स्लीप साइकिल होती है वो अराउंड हम जो एक स्लीप साइकिल, एक रात में हम 4 to 5 टाइम्स या 4 टाइम्स हम एक जो स्लीप साइकिल्स है वो 4 स्लीप साइकिल्स हम एक नाइट में ले लेते हैं। जो एक साइकिल होती है वो अराउंड 90 to 120 मिनट्स की होती है। इसमें जो REM है, रैपिड आई मूवमेंट, और नॉन REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेजेस, दो स्टेजेस होती है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में 3 स्टेजेस होती है हमारी। 3 स्टेजेस में कैसी होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम सोना स्टार्ट करते हैं तो बहुत, जब हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाती है, वो होती है फर्स्ट स्टेज, जब हमारी स्लीप बहुत लाइट होती है और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो अराउंड 5 to 10 मिनट्स का होता है। स्टेज 2 आती है, वो उसमें हमारी जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है और जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी ड्रॉप हो जाता है। जो उसका ड्यूरेशन होता है वो 20 to 25 मिनट्स का होता है। जो स्टेज 3 आती है उसमें हम गहरी नींद में चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, गहरी नींद में जाने से क्या होता है, फिजिकल रेस्टोरेशन, मतलब फिजिकल रेस्टोरेशन क्या होता है कि हमारे उस टाइम पे टिश्यूज रिपेयर्स होते हैं। जो हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, जो भी लाइक टिश्यूज हमारे डैमेज होते हैं, हमारी मसल्स डैमेज होती हैं, है ना। तो इन सब चीजों को रिपेयर करता है जब हम स्टेज 3 में चले जाते हैं। वो होता है 20 to 30 या 40 मिनट्स का होता है वो। इसमें और क्या होता है, फिजिकल रेस्टोरेशन में हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे मेंटली और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, ठीक है, और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आती है REM स्लीप, जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है, ये हर साइकिल की 10 to 60 मिनट्स ये ले लेती है पूरे उसमें। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो एक्टिव होता है और हमें ड्रीम्स उस टाइम पे, मतलब हम ड्रीमिंग पोजीशन पे होते हैं, हमें उस टाइम पे सपने आ रहे होते हैं। और उस टाइम पे जो हम किसी किसी को आपने देखा होगा, उनकी ना सोते सोते आंखें खुली होती हैं, उनकी आंखें मूवमेंट कर रही होती है, वो उस टाइम पे वो REM स्लीप में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं ये। तो अ बैलेंस स्लीप साइकिल जो है, जिसमें REM और नॉन REM दोनों इंक्लूड होती हैं, वो हमारे फिजिकल रेस्टोरेशन, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबींग के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। अगर इनमें से एक भी पार्ट अगर हम मिस कर देते हैं तो वो फिर ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं मानी जाती। तो रिकमेंडेड स्लीप ड्यूरेशन बताया गया है कि अडल्ट को जो 18 से 64 ईयर्स के बीच में है, उनको 8 से 9 आवर्स पर नाइट इनफ है, मतलब इतना वो ले सकते हैं, इतना लेना भी चाहिए उनको। जो टीनेजर हैं उनको 8 to 10 आवर्स लेना चाहिए, जो चिल्ड्रंस हैं उनको 9 to 11 आवर्स लेना चाहिए, और जो अडल्ट है 65 प्लस उनको भी 7 to 8 आवर्स लेना चाहिए। अब जो टीनेजर्स और चिल्ड्रंस हैं उनको ज्यादा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम होता है उनका, वो उनका ग्रो
का टाइम होता है, जो उनकी एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है। इस टाइम पे उनकी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ होती है, वो मेंटली और फिजिकली ग्रो कर रहे होते हैं। इसलिए उनको जो स्लीप टाइम है वो ज्यादा उनको करना चाहिए। लाइक 8 से 10 आवर्स होना ही चाहिए उनका। कॉमन स्लीप डिस्टरप्टर्स जो हैं वो सभी को पता है। अगर स्ट्रेस होगा तो कोई भी जो इंसान है वो अच्छे से नहीं सो पाएगा। कोई भी अगर स्ट्रेस है उसको तो वो नहीं सो पाएगा। जैसे अगर कोई कैफे ले लेता है, जो जब मैं स्टडी कर रही थी तब मैं क्या करती थी, रात में मैं कॉफी बना के ले लेती थी ताकि मुझे नींद ना आए। तो कैफीन भी जो है वो हमें नींद आने से रोकता है, और हमें उस टाइम पे अगर हम सोने से पहले कॉफी ले लेते हैं तो हम अच्छे से सो ही नहीं पाएंगे, है ना। वो कहीं ना कहीं हमारी जो स्लीप क्वालिटी है उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोने से पहले स्क्रीन मतलब जो फोन होता है उसको चेक करके सोते हैं, रील्स देख देख के सोते हैं, है ना। तो वो चीज भी है, वो भी बहुत बैड इफेक्ट डालती है हमारे सोने के ऊपर। इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? लाइक जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम नेचुरली कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो हम एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं सोने से पहले। जैसे कि थोड़ा डिम लाइट कर लो, है ना, जो भी हमारे हिसाब से बहुत कंफर्टिंग होता है वो। और सोने से पहले स्क्रीन टाइम मत करो, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दो उसको। अराउंड 30 to 40 मिनट्स पहले से ही बंद कर दो उसको। तो वो चीज भी है जो काफी अच्छा हेल्प कर सकती है हमारी स्लीप को बेटर करने के लिए। ओके, कंक्लूजन, स्लीप वेल लिव वेल। ओके, सो प्रायोरिटाइजिंग स्लीप, अगर हम स्लीप को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हम एक हेल्दियर लाइफ जी सकते हैं, हर काम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और इसके पीछे की अगर साइंस को अगर हम जान लेते हैं तो ओके, तो हमें जो अपनी नींद है उसको प्रायोरिटाइज करना है। नींद को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितने की इम्पोर्टेंस हम अपनी डाइट या एक्सरसाइज को दे रहे हैं। अगर स्टार्टिंग हम एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट से कर रहे हैं, वो चीज हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम स्लीप ढंग से नहीं ले रहे हैं, नींद अच्छी पूरी नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो चीज कहीं ना कहीं हमारे जो वर्क मैनेजमेंट है उसको कहीं ना कहीं बहुत गंदा इफेक्ट डालती है। हम काम ही ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम पूरे दिन स्लीपी फील करेंगे अगर हम 8 to 10 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हैं, है ना। तो एक अच्छी स्लीप बहुत ज्यादा मायने रखती है एक अच्छी ग्रोथ के लिए, और अच्छी मेमोरी पावर के लिए। तो स्लीप को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितने की हम डाइट को और एक्सरसाइज को देते हैं। तो एक बार धन्यवाद करेंगे प्रिया जी का, बहुत ही बढ़िया इन्होंने एजुकेशन दी। स्लीप के बारे में इन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत ही एक मतलब हमें ऐसा लगता है कि स्लीप को जो है हम बहुत लाइटली ले लेते हैं कि स्लीप तो कोई मतलब एक ऐसी चीज है, सो ही तो रहे। लेकिन उसके पीछे बहुत ही गहरा साइंस जुड़ा हुआ है और इन्होंने बखूबी हमें बताया। तो क्लैपिंग करेंगे एक बार हमारे एजुकेशन कोच के लिए। तो इन्होंने देखिए, जब एजुकेशन कोई लेके आता है तो बहुत ही रिसर्च करके लेके आता है। वो ऐसा नहीं है कि बस ओवरनाइट प्रिपेयर कर दिया और आपके सामने कुछ बोल दिया। तो उसके पीछे फैक्ट्स और स्टडीज को रिसर्च किया होता है और उसको डिलीवर किया जाता है आपके सामने। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी स्लीप के बारे में काफी पढ़ा है। हमारा ये जो मैं 2 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप ऐसे समझिए कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो कुदरत ने जित अगर हम 10,000 बीसी पीछे पहुंच जाते हैं, यानी 10,000 साल पहले पहुंच जाते हैं, तो सब कुछ चेंज हुआ मिलेगा आपको। मतलब डेमोग्राफीज चेंज हुई मिलेंगी, कंट्रीज चेंज हुई मिलेंगी, लोग नहीं मिलेंगे, स्पीशीज चेंज हो चुकी होंगी। लेकिन आपको हैरानी होगी, एक पैटर्न ऐसा है जो कभी चेंज नहीं हुआ, वो है स्लीप।
मतलब अगर 10,000 बीसी में अगर हम पहुंचते हैं, तब भी इंसान सोता था, इसी पैटर्न से सोता था। और जो आज इंसान सो रहा है वो आज भी इसी पैटर्न से सो रहा है। तो आप समझ सकते हो कुदरत ने इसको कितना इंपॉर्टेंस इसको दी है। अगर इसमें इवोल्यूशन हुआ होता तो आज तक हो चुका होता। अगर इसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये कोर हमारा एक सब्जेक्ट है हमारी बॉडी का। इसलिए इसको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी है कुदरत ने। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा हमारी बॉडी है इसको फ्लश आउट कर लेते हैं हम एयर फ्रेश पी के हम इसको डिटॉक्स कर लेते हैं। ब्रेन जो है ये इसको डिटॉक्स किया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये न्यूरॉन्स, अब आप ऐसे समझिए न्यूरॉन्स हैं हमारे अंदर और ट्रिलियंस में न्यूरॉन्स हैं। ये ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो इनका जो कचरा होता है ये कैसे हमारा बाहर आएगा? ये आता है स्लीप के दौरान। जैसे मैडम ने बताया कि रैपिड आई मूवमेंट जिस समय हो रही होती है, तो उस स्टेज के दौरान हमारे न्यूरॉन्स का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है। तो जितना भी इसका टार है, गंदगी होती है, वो सब बाहर आ चुकी होती है उस समय पे। तो इसलिए स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जब आप देखोगे, एक एक एक्सपेरिमेंट करा था वैज्ञानिकों ने, लोगों को खाना नहीं दिया था 15 दिन तक। तो देखा कि 15 दिन बाद भी वो सरवाइव कर रहे हैं, उनके हॉर्मोन्स में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं आई है। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट करा जिसमें लोगों को जगाया गया, वो देखा कि तीसरे दिन उनके जो हॉर्मोन्स थे वो एब्रप्टली चेंज हो रहे थे, यानी कि वो डेडली हो गए थे हॉर्मोन्स। और वो कॉर्टिसोल्स वगैरह बढ़ना और जो हार्ट बीट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, उनको एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा था बीच में। तो इसके साथ कोई भी वैज्ञानिक खेलता नहीं है, नींद के साथ। ना इसके ऊपर कभी रिसर्च हुई। आप कभी देखोगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपको मिल जाएंगे पुशअप्स के रिकॉर्ड्स, आपको मिल जाएंगे दौड़ लगाने के रिकॉर्ड्स। आपको कोई रिकॉर्ड अगर मिल जाए जिसमें आदमी ने जाग के रिकॉर्ड बनाया हो, नहीं मिलेगा। ये इसको इतनी तरजीह दी गई है साइंस की लैंग्वेज में कि हम सोच भी नहीं सकते। अब आपको थोड़ा सा एक मोबाइल वाला जो पॉइंट था मैं उसको और थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए हमारे आईज जो है ना, ये बहुत ही, ये 5 सेंसेस है हमारी बॉडी में, जिसमें से आईज को बहुत बड़ा एक सेंस माना गया है। ये रिसेप्शन करती है कि हो क्या रहा है हमारे चारों तरफ। और ब्रेन को, ये ब्रेन के अंग हैं, ये ब्रेन को बताती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारे कान हो गए, आंख हो गए, स्किन हो गई, नोज हो गई। तो ये चीजें जब हमारी बताती हैं ब्रेन को कि चल क्या रहा है, तो अगर ये फीडबैक ही गलत देगी ब्रेन को, तो ब्रेन को तो इस पे डिपेंडेंसी है। अब हम जब मोबाइल देखते हैं तो हमारी रेटिना जो होती है आंख की, इसमें हमारे ब्लू लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। अब जब हम काम कर रहे होते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, तो वो एक्टिवेटेड हो रहे होते हैं ब्लू स्क्रीन, जिसलिए ब्लू स्क्रीन को बहुत घातक माना गया है। मोबाइल में, लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन होती है, यानी ब्लू लाइट निकल के आती है, तो वो हमारे उस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है आंखों में। अब हमारी एक, जैसा सर बताते हैं, हमारी बॉडी की एक क्लॉक होती है जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी को ये बताता है कि इस समय कितना समय हुआ है। क्योंकि पहले तो घड़ियां नहीं थी, 10,000 साल पहले तो घड़ी नहीं थी। तब हमारी कैसे हमें समय का अंदाजा हुआ करता था? जानवर कैसे सो जाते हैं 6 बजे 7 बजे? बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होता है जो हमें ये, ब्रेन को ये एक्टिवेट करता है कि भाई अब समय हो गया सोने का। ब्रेन को नहीं पता कि घड़ी भी कोई चीज है या मोबाइल भी कोई चीज है। अब मेरी मेरी जो रिसेप्टर्स है ये अभी भी एक्टिवेटेड है, यानी मैं रील्स देख रहा हूं और मैं उसको बार बार उस पर स्ट्रेस डाल रहा हूं अपने रिसेप्टर्स पे। ये ब्रेन को बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, अभी रात नहीं हुई है, अभी तो सूरज निकल रहा है। तो जब ये लाइट की एक्टिवेशन हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, तो ब्रेन तो कभी भी सोएगा ही नहीं फिर। अब ब्रेन को आप फोर्सफुली सुला रहे हो 11 बजे कि भैया अब सो जाओ, अब रात हो गई है। तो ब्रेन का जो है पैटर्न ऐसा नहीं है कि कोई ऑन ऑफ कर दिया किसी भी चीज को और अचानक से नींद आ गई। ब्रेन का एक पैटर्न है, उसको स्लोली अपने सारे हॉर्मोन्स स्ट्रेस आउट करने होंगे। धीरे धीरे बॉडी का लेवल नीचे लेके आना होगा, बॉडी के प्रेशर को, टेम्परेचर को, हर चीज को एक लेवल में लाके फिर वो जो उसकी कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब ब्रेन स्लीप मोड में जाएगा। और ऐसा नहीं है एकदम से स्लीप मोड में चला गया उसके बाद भी फिर पहले नॉन आरईएम आएगी, फिर आरईएम आएगी, फिर आरईएम की भी 3 स्टेजेस आएंगी। हम उसको अगर ऐसे बोले कि 11 बजे भाई सो जाओ, नहीं सो जाओ, नहीं सो पाओगे। तो आपको उसको धीरे 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 उसको उस पैटर्न में लेके आना है। तो अगर हम ब्लू लाइट रिसेप्टर्स को 8 बजे ही बंद कर देते हैं, तो 10 बजे 11 बजे हमारे वो स्लीप मोड एक्टिवेशन की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि येलो लाइट लगाइए अपने रूम में। आप उसमें ये जो व्हाइट लाइट जो चल रही हैं इसको मत लगाइए, इसको लगाओगे तो नींद डिस्टर्ब होगी होगी। येलो लाइट्स लगाइए। और जो आपने देखा होंगे लैंप्स होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वो लैंप्स हमेशा येलो लाइट्स के होते हैं। वो इसलिए येलो लाइट होते हैं कि येलो लाइट कामनेस की एक प्रतीक होती है। वो हमारी आंखों को, जैसे मोबाइल की येलो लाइट एक्टिवेट हो जाती है 10 बजे के बाद, अगर आप उसको देखोगे, साइंटिस्ट ने उसको येलो लाइट किस लिए बनाया? इसलिए बनाया है कि जब आप धीरे धीरे नींद की तरफ जाओगे तो वो येलो लाइट उसको काम करेगी बॉडी को।
और ब्लू लाइट एक्टिवेट करेगी। तो ब्लू लाइट से आपको बचना है, येलो लाइट की तरफ आपको जाना है। घरों में अगर आपके कमरे में नींद नहीं आती है तो आप येलो लाइट लगाइए। और जो जो आप पेंट्स कराते हो, वो पेंट भी ज़्यादा कलरफुल नहीं होने चाहिए, वो भी येलो ही होने चाहिए। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने सिविल इंजीनियरिंग वाले उसमें यूट्यूब पे भी। तो बहुत बढ़िया टॉपिक था। उम्मीद करेंगे भाई पसंद आया। मुझे तो मेरा तो ये बहुत फेवरेट है, स्लीप वाला। तो एक बार हम अपने कोच की तरफ भी चलते हैं, उनके भी 2 शब्द सुनते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं हमेशा 5 पिलर्स की बात करता हूँ फिटनेस के। तो उन 5 पिलर्स में सबसे टॉप पे आता है, फर्स्ट पिलर होता है नींद, स्लीप। और आज बहुत बढ़िया उसको साइंटिफिक ढंग से बताया है प्रिया जी ने और अमित जी ने, कि उसका पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे माइंड में कोई स्विच नहीं लगा कि हम उसको स्विच ऑफ कर दें वो सो जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, पूरी बिल्कुल डिटेल से बताई गई है। तो जो हमारी फिटनेस का फर्स्ट जो हमारा पिलर होता है वो नींद है। उसको जब तक हम प्रॉपर नहीं लेंगे हम बिल्कुल फिट नहीं हो सकते। आप बाहर दिखने में फिट हो जाएंगे लेकिन आप मेंटली फिट नहीं हो सकते। आप अंदर से आपके ऑर्गन्स फिट नहीं हो सकते। आपका माइंड अब सही ढंग से काम नहीं करेगा, सही ढंग से आपके जो है कि हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगा, तो आप अपने आप को फिट नहीं मान सकते। फिट दिखना अलग चीज है, फिट होना बहुत अलग चीज है। तो आपने अपनी नींद को प्रॉपर लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं या जो हमारी धार्मिक बातें हैं उनमें भी लिखा होता है कि जब हम सोते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो हमारी आत्मा हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, उसको मरहम लगाती है। तो उसका साइंटिफिक रीजन यही है कि जो सेल्स जो हमारे डैमेज हुए हैं, जो मसल्स हमारे डैमेज हुए हैं, वो रिपेयर होते हैं नींद के दौरान। और जब हम प्रॉपर और गहरी नींद में होते हैं तभी ये प्रोसेस होता है। तो जो बिल्कुल एक स्टेज बताई गई है नींद की, वो एक प्रक्रिया है। उसको हम अपने ये नहीं कि 1 मिनट में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसका टाइम पीरियड है, उसका साइकिल है, वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। और प्रिया ने बताया कि 3 से 4 साइकिल हमारे जो है कि एक नाइट में होते हैं। तो बिल्कुल आप देखते भी होंगे कि आपको 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद एक बार आपकी जरूर आंख खुलेगी, करवट चेंज करेंगे तो वो जो है कि एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमें, एक नेचुरल चीज है, इसको हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब जब भी मनुष्य ने नेचर के साथ छेड़छाड़ की है तब तब समस्याएं आई है। और ये नींद एक ऐसी प्रक्रिया है, अमित भाई ने बताया कि इससे तो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल जब से ये सृष्टि चल रही है तब से ये लागू है। और पशु पक्षी आपने देखिए ज्यादा बीमार होते हुए नहीं देखे होंगे। आपने कोई पक्षी बीमार होता हुआ नहीं देखा होगा। आपने कोई पक्षी जो है कि देखिए अपनी एज पूरी करके ही वो इस दुनिया को छोड़ते हैं, या कोई दुर्घटना हो जाती है वो अलग चीज है। नहीं तो उनका क्या है, क्योंकि वो अपना सारा काम एक प्रॉपर जो टाइम है, जो एक नेचर ने उनके साथ जो टाइम दिया है, जो एक बायोलॉजिकल उनकी क्लॉक है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसलिए वो ठीक है, वो बिल्कुल फिट है। और मनुष्य क्या करता है कि उससे उल्टा है। मनुष्य क्या करता है कि अपनी तरफ से उन्होंने सारे सिस्टम जो है कि बदल दिए। उन्होंने जो सोने का टाइम पे है उस टाइम वो उठ रहा है, जिस टाइम उठने का टाइम है उस टाइम वो सो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पिलर है स्लीप, उसको हमें बड़े ध्यान से अपनी लाइफ में, बड़े जो है कि एक बिल्कुल प्रॉपरली अपनी लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छी हम फिटनेस की तरफ जाएंगे। तो बहुत बढ़िया आज का टॉपिक था, बहुत बढ़िया आज का वर्कआउट सेशन। कपिल के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। देखिए, वाकई आज कई दिनों बाद मुझे बढ़िया पसीने आए थे। मैंने बहुत बढ़िया जो है कि कॉपी किया था, इनको साथ साथ चल रहा था और आनंद आ गया। तो मंडे को कपिल की मैंने जानबूझ के एक्सरसाइज इसलिए रखी थी क्योंकि देखिए संडे और सैटरडे को हम थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि घर पे होते हैं तो घर पे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो हम ओवरकम कर सकें, उसको हम जो है कि कवर कर सकें, इसलिए जो है कि ये इनकी एक्सरसाइज होती है, इसमें कैलोरी बर्न ज्यादा होती है, फास्ट एक्सरसाइज होती है। और ये काउंटिंग चैलेंज की एक्सरसाइज जो होती है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। क्योंकि हम एक मसल्स की, एक पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो एक्सरसाइज हम जहाँ तक हम बिल्कुल अपने नॉर्मली कर लेते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। जहाँ तक हम इजीली करते हैं वो सिर्फ एक हमारी रूटीन का जो है कि वर्कआउट है, लेकिन उसके आगे जब हम उस स्टेप को लेके जाते हैं तो वो हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। चाहे हम 2-3 स्टेप ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं लेकिन वो 2-3 स्टेप ही इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत बढ़िया जो है कि कपिल एक्सरसाइज कराते हैं। बाकी सभी कोचेज की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, लेकिन कपिल की देखिए थोड़ी सी, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, स्ट्रेचिंग बहुत बढ़िया है, और वो थोड़ी सी कैलोरी बर्न जो है कि उसमें ज्यादा होती है। इसलिए मंडे का दिन उनके लिए मैंने चुना था स्पेशली। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने अच्छी एक्सरसाइज की है। बहुत बढ़िया, आपने आज स्लीप के बारे में जाना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो एक बहुत अच्छी हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ एंजॉय करेंगे।
थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।